हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। किन्होंने लॉन्च किया डिजिटल सीसीएमएस प्लेटफॉर्म ऑफ एनआईए। सीसीएमएस क्या होता है? क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। किन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया डेवलप्ड बाय एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया एंड अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ अमित शाह ने यहाँ पे याद रखेंगे लॉन्च किया एक संकलन मोबाइल एप्लीकेशन। ये कंपेडियम है ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज बाय एनसीआरबी एंड इन्होंने ही 2 नए ब्रांच ऑफिसेज लॉन्च किए ऑफ एनआईए। एक जम्मू में रहेगा, दूसरा कोची केरला में रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर सीसीएमएस की बात करें, सीसीएमएस एनेबल करता है एनआईए पर्सनल्स को टू बेटर कोऑर्डिनेट इन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केसेस। द न्यू स्टैंड अलोन वर्जन ऑफ सीसीएमएस ये हेल्प करता है, काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, इजी टू डिप्लॉय है एंड ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर ताकि स्टेट पुलिस को, राइट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हेल्प कर सके। Correct. And CCMS will assist the state police force in organizing, integrating, digitizing investigation data such as case document, extracted data, collected evidence, and so on. नेक्स्ट आ जाता है हाउ मैनी हेरिटेज साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में अभी कितनी हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐड की गई? तो 6 मध्य प्रदेश की हेरिटेज साइट्स को भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। अगर बात करें कौन सी ये 6 साइट रहेंगी, ग्वालियर फोर्ट, खूनी बंधारा,
भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, हिस्टोरिक असेंबल ऑफ दामनर धामनर एंड गॉन मॉन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर। तो ये वो 6 साइट्स है जिनको भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया। एंड एज ऑफ मार्च इंडिया की 57 साइट्स हैं इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? ऑड्रे ऑजले। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बिगेन ऑपरेशन इन विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखेंगे, इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। रीजन बीइंग क्या है? इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है ऑयल पाम प्रोसेसिंग में, ऑयल पाम प्रोडक्शन में। एंड हमारी इंडिया की जो नीड है, हम अब खुद से ही हम इसको मीट करना चाहते हैं, राइट? चलिए, ना कि हम इस पे दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहें इंपोर्ट पे। मूविंग ऑन, आप यहाँ देख सकते हैं 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ पर? एट द लोअर दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर वॉज ओपन्ड कहाँ पर? तो ये कलिंगा स्टेडियम में था, एट कलिंगा स्टेडियम। ये कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? ये है उड़ीसा स्टेट में, राइट? एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, राइट? एंड ये जो स्टेडियम है, ये सेंटर है फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर, 120 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इंडोर ड्राइविंग सेंटर भी है, जो कि आपका स्विमिंग पूल रहेगा, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है, जो कि 25 मीटर डेप्थ में रहेगा, राइट? टेम्परेचर कंट्रोल डाइविंग पूल। फिर कलिंगा स्टेडियम की बात करें, कलिंगा स्टेडियम्स इंडियाज लार्जेस्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम। ये एक मल्टीपर्पज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट, APBL, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इन्होंने इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच को? तो नॉइस एंड मास्टर कार्ड, करेक्ट। नॉइस क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है सिमिलर टू दैट ऑफ बोट्स, जो आपकी बोट है मन गुप्ता की, सिमिलरली नॉइस भी है, राइट? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की इन कोलैबोरेशन विद नॉइस एंड मास्टर कार्ड, करेक्ट। और ये जो स्मार्ट वॉच है ये इक्विप्ड होगी NFC से। NFC क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको पावर किया जाएगा मास्टर कार्ड से। एंड विद दिस एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट जब आपका लिंक होगा स्मार्ट वॉच से, तो आप 1 से लेकर 25,000 रुपये तक की एक दिन में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अनुब्राता विश्वास, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है फिर, विच कंट्री साइंड $23.27 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक फॉर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट? कौन से एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे? 2 करे जाएंगे, एंड ये है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। यही श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट दिए थे। एंड कमिंग बैक, किस कंट्री ने ये साइन किया $23.27 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद इंडिया के एक्सिम बैंक के साथ? वो है गायना, ठीक है। एंड ये एयरक्राफ्ट कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे। मूविंग ऑन, देख सकते हैं गायना ने $23.27 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया एक्सिम बैंक के साथ फॉर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it, and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do, and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So
highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel, that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly, for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF, exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. किन्होंने रिसीव किया पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी? फिलेंथ्रॉफी होती है जो डोनेशन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, एंड रतन टाटा जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से फॉर फिलेंथ्रॉफी। इनकी जो फिलेंथ्रॉफिक इनिशिएटिव्स हैं हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सो ऑन। इवन इन्होंने असम में अभी रिसेंटली इंडिया का पहला, या फिर हम बोलें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की बात की इन असम। इसके अलावा 2 और प्लांट आएंगे, वो कहाँ पर आएंगे? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट तो याद रखेंगे पीएम नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से फॉर फिलेंथ्रॉफी से किनको सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो सीपी राधाकृष्णन इन्होंने चार्ज लिया एज गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। लेफ्टिनेंट क्यों? क्योंकि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। तो झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन टुक एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना ऑन 20th of March, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक पे आते हैं। अभी इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया एक 1500 हॉर्स पावर का मेन बैटल टैंक इंजन, राइट? और ये जो मेन बैटल टैंक इंजन है BEML फैसिलिटी पे टेस्ट किया गया एट मैसूर कर्नाटका। ठीक, 1500 हॉर्स पावर रहेगा इस टैंक इंजन का। ये जो टैंक इंजन है काफ़ी रफ एंड टफ है, इवन एट -50 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस हीट में भी ये एक्सट्रीम वेदर्स में भी ईजिली वर्क कर पाएगा। ठीक है, एंड इस इंजन की मदद से जो पावर रहेगी अर्जुन MK1 टैंक की, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावत देखने को मिलेगी। BEML की बात करें तो शांतनु रॉय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका, एंड 1964 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, एंड BEML क्या होता है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। मूविंग ऑन, चाइना के द्वारा अभी क्वेकियो 2 ये एक सैटेलाइट लॉन्च की गई। ये एक रिले सैटेलाइट है, अर्थ और मून के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। एंड CNSA क्या? चाइना की स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा ये क्यूकिया 2 लॉन्च की गई, एक रिले सैटेलाइट। इसी के अलावा तियांडू 1 एंड तियांडू 2 ये 2 मिनिएचर सैटेलाइट्स हैं, एंड एक नेविगेशन सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। एंड लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं यूके के द्वारा भी ड्रैगन फायर। ये एक तरीके का लेज़र वेपन है, फर्स्ट एवर लेज़र वेपन जिसका नाम रखा गया ड्रैगन फायर। किस कंट्री का रहेगा? यूके का रहेगा। 10 सेकंड तक फायर करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये तक का खर्चा आएगा। एंड इससे आपकी आर्मी एंड जो नेवी है और आर्मी नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, इनकी तीनों स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे ईजिली आप किसी भी ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हवा में। करेक्ट। एंड यूके की रहेगी, याद रखेंगे, ये फर्स्ट एवर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। करेक्ट। एंड इसका नाम रहेगा ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फायर। नेक्स्ट आ जाते हैं CMFRI। ये आर्म है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। इनके द्वारा भी एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, मार्लिन एट CMFRI, टू एंकरेज सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स इन मैरीन फिशरीज रिसर्च। राइट, फिशरीज रिसर्च को एंकरेज करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिशरमैन या फिर फार्मर्स या लोग इसमें अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा मरीन फिशरीज रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी पर आते हैं। तो फ्रांस दे वॉल, ये एक डच अमेरिकन प्रिमेटोलॉजिस्ट थे एंड ऑथर, जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 75 इन जॉर्जिया, USA। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश स्क्रीन राइटर डेविड सेडलर। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 86 इन न्यूजीलैंड। एंड 2011 में इनको अकेडमी अवार्ड ऑस्कर से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले फॉर द फिल्म द किंग्स स्पीच। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं टू ड्रॉ द पब्लिक्स अटेंशन टू द आर्ट ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ थिएटर फॉर यंग पीपल इन कम्युनिटीज। इसी के अलावा वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को। राइट, वर्ल्ड स्पैरो डे, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, इसकी एक थीम होती है आई लव स्पैरोज। राइट, ये थीम रहेगी वर्ल्ड स्पैरो डे की, जो 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 21 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। और ये इसकी थीम रहेगी, मार्क करके चलेंगे, अ डेकेड ऑफ रिकॉग्निशन, जस्टिस, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डेकेड फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। राइट, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई वन लाइनर रिवीजन पे। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया डिजिटल CCMS प्लेटफॉर्म ऑफ NIA एंड संकलन ऐप ऑफ NCRB। 6 साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, 6 हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश को इंक्लूड किया यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पम्प प्रोसेसिंग यूनिट का ऑपरेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? अरुणाचल प्रदेश। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ओपन किया इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद नॉइज एंड मास्टर कार्ड लॉन्च करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच। गायना ने साइन किया $23.27 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक फॉर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट। डॉर्नियर 228 प्रोक्योर किए जाएंगे और 2 प्रोक्योर किए जाएंगे। देन रतन टाटा ने रिसीव किया PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी। CP राधाकृष्णन टुक एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। इंडिया ने टेस्ट किया इंडिजीनियसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन ऑफ मेन बैटल टैंक एट BEML मैसूर कर्नाटका। देन चाइना ने लॉन्च किया रिले सैटेलाइट जिसका नाम है QQIAO-2 फॉर अर्थ मून कम्युनिकेशन। यूके ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फर्स्ट लेजर वेपन ड्रैगन फायर। CMFRI ने लॉन्च किया एक मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन, ये टू हेल्प सिटीजन साइंस इनिशिएटिव इन मरीन फिशरीज रिसर्च। देन फ्रांस दे वॉल, ये एक डच अमेरिकन प्रिमेटोलॉजिस्ट हैं एंड ऑथर, जिनका निधन हो गया। ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश स्क्रीन राइटर डेविड सिडलर, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल 20 मार्च को। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को। सेशन पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड्स जरूर लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताओ आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने नोटिफाई किया CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल्स ऑफ 2024। राइट, ये CAA क्या है? बेसिकली जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं सच एज हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस, एंड ये बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर गए थे बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो इनको यहाँ पे इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात की गई एंड सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फिर यहाँ पे वो जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू द रीट्स रेगुलेशन 2014, नेमली सेबी रीट अमेंडमेंट रेगुलेशंस ऑफ 2024। जो इनिशियल ऑफरिंग है ऑफ एन SM रीट रिक्वायर्स अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ डैश पर इन्वेस्टर। तो जो मिनिमम अमाउंट रहेगा सब्सक्रिप्शन का वो 10 लाख रुपए का। रीट क्या होता है? आप किसी एक प्रॉपर्टी में उसके फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं, राइट, एंड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आएगा, तो उसका रेंट आपको डिविडेंड की तरह यहाँ पे मिलता रहेगा। मूविंग ऑन,
Which country organization has recently recognized with the Measles and Rubella Champion Award by Measles and Rubella Partnership? ये हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगी। इंडिया से रुबेला एंड मीजल्स को खत्म करने के लिए इनको यहाँ पे मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित करा गया। मूविंग ऑन, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा भी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 ब्लास्टिक मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी अंडर डैश मिशन। तो याद रखेंगे अग्नि 5 ये किस कंट्री की मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल है, तो ये हमारे इंडिया की है। इंडिया ने ही अभी इस अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसको टेस्ट किया एंड इसकी मदद से इंडिया कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज में से बन गई है जिसके पास ये MIRV टेक्नोलॉजी है, राइट। एंड इसको टेस्ट किया गया था किस मिशन के अंडर, ये पूछा जा रहा है। तो ये टेस्ट किया गया था अंडर मिशन दिव्यस्त्रा। इसका बेसिक एम क्या है कि अग्नि 5 में हम ये मिसाइल है तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है एंड ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती है अंडर दिस। नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया एज विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर फॉर FIM एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी अपॉइंट किया गया एज अ ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर फॉर FIM एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा रिलीज्ड इन मार्च, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है टी सेक्टर के लिए उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है अंडर द टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। तो 2024-25 एंड 25-26 के लिए ये 82% से यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ा दी गई है टू 582.97 करोड़ रुपीस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टी फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके एंड वो अपना बिजनेस बिना किसी रुकावट के कैरी ऑन कर सके। नेक्स्ट, DOP डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स ने अनाउंस किया रिवैम्प्ड फार्माक्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम टू एनहेंस द टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। एलिजिबिलिटी फॉर द PTUAS हैज बीन एक्सपेंडेड बियॉन्ड MSME टू इंक्लूड फार्माक्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन डैश दैट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन। तो जो भी 500 करोड़ से या कम का उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या क्वालिटी टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसमें यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई अंडर दिस प्रोग्राम। Next, name the union minister who has recently inaugurated a credit assistance program of SIDBI for Jan Aushadhi Kendras। जन औषधि केंद्रास को अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्रेडिट की जब जरूरत पड़ेगी, करेक्ट, तो उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन्होंने अभी एक क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है सिडबी के लिए, सिडबी के द्वारा फॉर जन औषधि केंद्र। तो सिडबी उनको वहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी एंड पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा, कौन है वो यूनियन मिनिस्टर जिनके द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया, तो वो रहेंगे मनसुख मांडविया, राइट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अभी कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। तो कितने का ये डील रहेगा, कितने का इन्होंने ये साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एंड यहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय करने, सिस्टम देने की बात की गई, मैन्युफैक्चर करने की बात की गई, ताकि इंडिया में अगर कोई भी एनिमी ड्रोन आता है तो उसको हम यहाँ पे टैकल कर सकें इस एंटी ड्रोन सिस्टम से। एंड ये इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करा जाएगा। और ये 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अंडर आईडेक्स, जो कि है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नेक्स्ट, पनामा, ये कौन सा मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA का। 2015 में लॉन्च किया गया था ISA, इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था, राइट। एंड हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय माथुर रहेंगे। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकें। एंड पनामा 97th मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम 22-23 के लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट जो रिसीव की गई बाय द ऑफिसेज ऑफ RBI ओम्बड्समैन एंड सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा, उसमें कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला, तो उसमें हमें 68.24% का इंक्रीज देखने को मिला। एंड ऑलमोस्ट 7,03,554 हमें कंप्लेंट्स मिली, ज़्यादा इतनी कंप्लेंट्स मिली 2022-23 में, फिस्कल ईयर 23 में मतलब, ठीक है। ओम्बड्समैन क्या होते हैं, जो ये कंप्लेंट्स आती हैं इनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल, तो वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल बोथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों पे वर्क करता है, राइट। एंड एक्सक्लूसिवली ये कौन सा गेटवे यूज करता है, मास्टर कार्ड।
इससे आपकी जो पेमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी एंड उससे सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज द इवेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था, और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, भारत टेक्स। भारत टेक्स क्या है? इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, हम नए नए जो टेक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, नई नई हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सके, नई नई इंडस्ट्रीज आ सके ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके। और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एंड जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर भी हम कर सकेंगे। मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं चाइना का डाउनफॉल चल रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसका फ़ायदा इंडिया बहुत अच्छे से उठा सकता है एंड इंडिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वॉज, लोकेशन का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हुआ था भारत टेक्स। तो ये भारत मंडपम में हुआ था, ये पहला वेन्यू है। दूसरा वेन्यू याद रखेंगे यशोभूमि, राइट, यशोभूमि। कहाँ पर है भारत मंडपम? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? भारत टैक्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। एंड भारत द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्लू टॉक्स मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली वॉज को पार्टनर्ड बाय। देखो ये जो फर्स्ट एडिशन था ब्लू टॉक्स मीटिंग का, इसके बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे बात की गई जो बेसिक थीम है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ब्लू टॉक्स, तो हम ओशन हेल्थ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस, ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस, ये आपकी थीम रहेगी जिसके ऊपर ये ब्लू टॉक्स हुई, न्यू दिल्ली में हुई, राइट। एंड यहां पर ब्लू टॉक्स को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहां पे कंडक्ट कराया गया, इनके द्वारा होस्ट की गई थी। एंड यहां पर एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका यहां पे को पार्टनर रहे इस पर्टिकुलर ब्लू टॉक्स के, राइट। ओशन हेल्थ के ऊपर बात की गई, कैसे हम ओशन हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। क्या क्या थीम थी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी ओशन हेल्थ को मेंटेन कर सकें, ठीक है। चलिए फिर एक याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, राइट, 2025 में ये होगी फ्रांस में, करेक्ट। एंड इंडिया को यहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लीड पार्टनर फॉर यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 के लिए। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज। तो लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, राइट, इन इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो बेसिकली क्या है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरी कंट्रीज के बीच में उनको सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया। 8073 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, राइट, इसको प्रोक्योर करने की बात की गई। इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया जाएगा। और यहाँ पे भी याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे जो आपके ये मिलेंगे ये हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड को 9 और इंडियन आर्मी को 25 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। फिर इसी के अंडर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए? 34, राइट। यही पूछा गया कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 का ये। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है इसको ग्रो किया जा सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, नई मशीन्स को लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे आईआईटी रुड़की के साथ टाइप करा, करेक्ट। और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट आईआईटी रुड़की ओनली, जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड
यहाँ पर इस इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी बहरेन ग्रैंड पिक्स हुई थी, किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं सर्जियो परेज, ये भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं कार्लोस सेंस, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने ओपनिंग बहरेन ग्रैंड पिक्स को भी जीत लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, छठा जन औषधि दिवस 7 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। जन औषधि दिवस को ही हम जेनरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं। 7 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था और इसका छठा एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया है। एंड जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनके बारे में हाईलाइट अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनके बेनिफिट्स को बताने के लिए लॉन्च किया गया। एंड इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर यहाँ पे लॉन्च किया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है उनका यूज़ बढ़ा सकें। तो 7 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं छठा जन औषधि दिवस। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट की न्यूज़ के बारे में। तो अभी ब्रजेश मेहरोत्रा, इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, राइट। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2024। ये सक्सीड करेंगे किनको? आमिर सुबहानी को, जो कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फार्मर्स एनरोलमेंट इन फसल बीमा स्कीम इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट इन फिस्कल ईयर 24। तो फिस्कल ईयर 24 में जो एनरोलमेंट है फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, इसके अंडर जो फार्मर्स का पार्टिसिपेशन है वो जो पार्टिसिपेशन भी नहीं, जो एनरोलमेंट है फार्मर्स का वो 27% से बढ़ गया है, करेक्ट। अगर हम देखें तो मतलब इसके अंडर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठा सक रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स की बात करें तो 56.8 करोड़ फार्मर्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया, एनरोल किया है अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एंड 23.22 करोड़ फार्मर्स ने यहाँ पे इसके क्लेम्स भी ले चुके हैं, राइट। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। एंड इसको 2016 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आईएनएस जटायु। ये कहां पर किया गया? मिनिकॉय। मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, और हम जानते हैं अभी मॉरिशस से इंडिया और का काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस खराब चल रहे हैं। एंड इवन वहाँ पे चाइना की फोर्सेस को सेटअप करने की बात की जा रही है। तो इसी के काउंटर में इंडिया ने लक्षद्वीप पर आईएनएस जटायु को यहाँ पे कमीशन किया है अभी रिसेंटली, करेक्ट। ये आईएनएस जटायु। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इंडिया का पहला MH-60R सी हॉक, ये एक हेलीकॉप्टर रहेगा, इसको कोची केरला में यहाँ कमीशन किया गया। तो दो चीज़ हो गई, अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आईएनएस जटायु को मिनिकॉय आइलैंड्स पे जो कि लक्षद्वीप में है। एंड इन्होंने एक और चीज़ कमीशन की, वो है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर कोची केरला में। नेक्स्ट आ जाते हैं फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आईआईएफएल फाइनेंस। तो फेयरफैक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे, ये 15% होल्ड करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस में। एंड अभी रिसेंटली फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आईआईएफएल फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर्ड विद ईज माई ट्रिप टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ट्रैवल के लिए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप हम जानते हैं ये आपकी ट्रैवल एक कंपनी है, बेसिकली आपका ट्रैवल्स ऑर्गेनाइज करती हैं, राइट। तो इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाइप किया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने टाइप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, जो कि है आपका PNB EMT, दैट इज ईज माई ट्रिप क्रेडिट कार्ड। ये को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड रहेगा। एंड इंडियन ट्रैवल्स को इसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। एनुअल जो फीस रहेगी इसकी 2,000 रुपये मेंबर की एनुअल फीस रहेगी। एंड 100 कंट्रीज में ये आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड रहेगा, वर्क करेगा। PNB की अगर मैं बात करता हूँ, अतुल कुमार गोयल यहाँ के MD एंड CEO रहेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 1894 में इसको स्टैब्लिश करा गया। ईज माई ट्रिप्स की बात करूँ मैं तो को फाउंडर रहेंगे निशांत पित्ती, रिकांत पित्ती एंड प्रशांत पित्ती। हेडक्वार्टर रहेगा, इसको फाउंड किया गया था 2008 में और हेडक्वार्टर रहेगा ईज माई ट्रिप का न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी? तो वो है हमारा इंडिया।
इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके, राइट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज के बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस हैं उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। एंड इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के 25 साल पूरे हो गए थे ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके। एक एडिशनल न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इंपोर्ट करता है? गोल्ड। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को? जैसे फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, 2-3 व्हीलर्स, राइट। ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से? गोल्ड। इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एयरक्राफ्ट की मदद से या फिर हम बोलें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से एक एयर ड्रॉप किया इंडिजिनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म का। ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा बेसिकली ये आपके कहीं पे भी एयर ड्रॉप करने के सामान को पहुंचाने के काम आएगा, राइट। ये जो प्लेटफॉर्म जो एयर ड्रॉप करा गया था ये प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है ADRDE। ADRDE क्या है? ये एक आर्म है DRDO का जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म रहेगा DRDO का, राइट। तो कमिंग बैक, ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा एयर ड्रॉप करा गया? एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा C-17। तो ये इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सक्सेसफुली एयर ड्रॉप किया एक बिल्ट प्लेटफॉर्म। ये बिल्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया था ADRDE के द्वारा जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है ऑफ DRDO। एंड फर्दर अगर हमें कभी भी ऑपरेशंस में जरूरत पड़ी एयर ड्रॉप की तो ये C-17 एयरक्राफ्ट और ये प्लेटफॉर्म काफी काम आएगा टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच बैंक ऑफर्स लाइट सेविंग अकाउंट विद लाइफ टाइम जीरो बैलेंस फीचर। मतलब आपको फ्यूचर नहीं फीचर। कौन सा बैंक है जो कि आपको जीरो बैलेंस का ऑफर दे रहा है कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में लाइफ टाइम आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं, वरना काफी बैंक ये अलाउ नहीं करते हैं, आपका फिर कुछ चार्ज कटता है। तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। इन्होंने लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया। बस यहां पर आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो 3000 क्वार्टरली मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में हैं तो 2000 एंड अगर आप रूरल ब्रांचेस में रहते हैं तो आपको 1000 रुपए क्वार्टरली बैलेंस यहां पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। एंड ये अकाउंट होल्डर को अलाउ करता है टू विड्रॉ अप टू 50,000 रुपीज पर डे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 2890 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। अगर आपको याद हो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन ने किनको श्रीलंका को गिफ्ट दिया था फॉर सर्विलेंस। पहला जो दिया था वो अब वापस आ गया है इंडिया में फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एंड फिर दूसरा एक और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट श्रीलंका को दिया था ताकि उनकी सर्वेलेंस में कोई कमी ना आ सके। कमिंग बैक, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2890 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया? वो है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, FDI इनफ्लोज डिक्लाइंड टू व्हाट अमाउंट इन अप्रैल टू दिसंबर 2023। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली 13% की इन FDI इन अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 तक। तो ये कितना अमाउंट का FDI अब हमारे पास आया? तो $32 बिलियन का FDI हमें देखने को मिला, जिसमें हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन ये आपका 13% कम रहेगा। अगर हम पूछें कि FDI सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखने को मिलता है, इंडिया में सबसे ज्यादा आया तो महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा FDI देखने को मिलता है। एंड वो कंट्रीज कौन सी हैं जिससे हमें FDI में डिक्रीज देखने को मिला है? तो FDI से हमें जहां पे डिक्रीज देखने को मिला जैसे सिंगापुर, UAE, US, UK, साइरस, UAE, ये वो कंट्रीज हैं जहां से FDI डिक्लाइन हो गया। एंड कहीं कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपकी मॉरिशियस, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, इन कंट्रीज से इंडिया में जो FDI है उसको इंक्रीज देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 13% FDI कम रिसीव हुआ इन सेक्टर्स सच एज फार्मा, केमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर हमें जो FDI है उसमें गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला, रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन साइंड एन MOU विद सिक्योरिटी फोर्स टू कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तीसरा, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया।
एंड पांचवा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.